गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में या प्लेन मिरर में किस तरह से इंसिडेंट रे होती है और किस तरह से रिफ्लेक्टेड रे होती है और किस तरह से नॉर्मल रे होती है। तो सबसे पहले एक प्लेन मिरर, ये वन साइड पॉलिश्ड होता है इसलिए ये इस तरह से शो किया जाता है। जो लाइट रे आती है दैट इज इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट होकर जाती है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, और जो प्लेन मिरर के एक परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे हम कहते हैं नॉर्मल। ये आपकी होती है नॉर्मल। आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। जो एंगल बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे से वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो यहां बात करते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज दैट द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन से मेरा मतलब है ये जो मिरर है इसके एक ही साइड में होंगी ये इंसिडेंट रे भी, नॉर्मल रे भी और रिफ्लेक्टेड रे भी। आपका सेकेंड लॉ ये कहलाता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इट विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। प्लेन मिरर के बाद हमारे होते हैं दो तरह के कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर में एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। जिसकी आउटर साइड पॉलिश्ड होती है, कॉनकेव मिरर, इसकी आउटर साइड पॉलिश्ड होती है, इनर साइड से ये रिफ्लेक्ट करता है और इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है जिसकी इनर साइड पॉलिश्ड है, कॉन्वेक्स मिरर, इसे हम कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। यहां पर हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो अगर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर का चाहिए, तो अगर हम इस सर्कल को पूरा कर देते हैं तो उसका जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मिरर जिसका एक पार्ट होता है तो वो उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद बात आती है यहां पे जो बीच का पॉइंट होता है इसका हाफ जहां पे कहते हैं हम उसे कहते हैं पोल, इसे हम कहते हैं पोल। तो सेंटर और पोल से बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यह हुआ हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद आता है हमारा अपर्चर। अपर्चर वो एरिया होता है जहां से रिफ्लेक्शन होता है, जहां से रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। जिस एरिया पर रिफ्लेक्शन होता है हम उसे कहते हैं अपर्चर। जैसे हम बात करें इसके बारे में तो हम यहां पे देखेंगे एक्चुअली रिफ्लेक्शन कहां से हो सकता है, इस एरिया से इस एरिया तक रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो हम इसे कहेंगे अपर्चर। जो एक लाइन सी और पी से स्ट्रेट लाइन पास होती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जिस तरह से कॉनकेव मिरर में ये सारे पार्ट होते हैं ऐसे ही इनसाइड की तरफ होते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में ये इमेजिनरी होते हैं और आउटसाइड की तरफ होते हैं। तो आज आपको मैंने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो आपको याद रखनी है।
थैंक यू, हैव अ गुड डे।